जी, तो हम यहाँ तक पहुँच गए थे, इसमें हमने dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/f(r²) माइनस 1 dh/dx, इसको हमने सबसे पहले सॉल्व किया था। ये मैं शफीक को अनम्यूट करने के लिए एक्चुअली देख रहा हूँ कि कहाँ पे आमना मुस्तफा आई थिंक सो GR है, इसको मैंने अनम्यूट। शफीक आप अनम्यूट हो गए हो, ठीक है। जी और सर। इधर से मैं अलीना जुल्फकार को कर रहा हूँ, ये अपने आप को अनम्यूट कर ले। ओके, तो आप बताते रहेंगे तो अगर कोई आवाज का कोई इशू हो तो, ताकि मुझे पता चलता रहे। जी, हम इस रिलेशन पे पहुंचे थे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/फ्रूट नंबर स्क्वायर माइनस 1 dh बाई डी एक्स। अच्छा बेटे, अब ध्यान से देखें, ये dy बाई डी एक्स क्या है और dh बाई डी एक्स क्या है। तो अब हम जरा अगर दोबारा डायग्राम की तरफ आए तो ये देखें, x डायरेक्शन में y की जो चेंजेस हैं वो dy बाई डी एक्स हैं, और x डायरेक्शन में जो h की चेंजेस हैं वो dh बाई डी एक्स हैं। तो अगर मैं जैसे जैसे यहाँ पे मूव कर रहा हूँ तो यहाँ पे इस तरफ आते हुए अगर आप गौर से देखें तो इस डायरेक्शन में h कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है और y कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि हमारे पास ये वाली हाइट जो है, ये वाली हाइट जैसे जैसे मैं इस तरफ आऊंगा कम होती चली जा रही है, और ये वाली हाइट जो है वो बढ़ रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर हूँ तो इसके बाद अगर मूव करूंगा तो x डायरेक्शन में y हाइट इंक्रीज करेगी और h की जो हाइट है वो डिक्रीज करेगी। तो इस मिडिल पोर्शन में से पहले पहले यहाँ से लेकर और यहाँ तक जितने एरिया में चेंज आ रही है, तो इस एरिया के अंदर क्या हो रहा है कि dh बाई डी एक्स, जो h की जो चेंजेस हैं वो पॉजिटिव हैं, जबकि y की जो चेंजेस हैं वो नेगेटिव हैं। इस एरिया में y जो है वो इंक्रीज कर रहा है और h जो है x डायरेक्शन में डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि हाइट जो है वो कम होती चली जा रही है। तो अच्छा, फिर फ्रूट नंबर इज लेस देन 1। अब यहाँ पर कहते हैं कि हमारे पास 3 डिफरेंट पॉसिबल वेज हैं किसी भी टाइप का बम्प हो, क्योंकि बम्प में एक दफ़ा जब हम बम्प की तरफ जा रहे थे तब सिचुएशन कुछ और थी, जब इक्वल आ गया है तब सिचुएशन कुछ और है, बाद में सिचुएशन कुछ और है। तो फ्रूट नंबर हमने 3 टाइप्स डिफरेंट डिस्कस की थी कि फ्रूट नंबर अगर पॉजिटिव हो तो उसको आप लोग सुपर क्रिटिकल कहते हैं, लेस देन 0 हो तो सब क्रिटिकल होता है, इक्वल टू 1 हो तो वो क्रिटिकल फ्लो होता है। तो अब हम इन तीनों के अंदर, इन तीनों जगहों पे क्या देखते हैं, इन तीनों जगहों पे देखते हैं व्हेन फ्रूट नंबर इज लेस देन 1 एंड slope of dy by dx of free surface has opposite sign to slope of dh over dx of the bump। तो भाई फ्रूट नंबर है यहाँ पर स्क्वायर। अब फ्रूट नंबर की वैल्यू मुझे ये बताएं, अगर इक्वल टू 1 पुट करूं तो क्या होगा सर? dy और dx इज इक्वल टू dh और dx हो जाएगा सर। नो सॉरी सर, अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना? जी जी यस सर। ठीक है। तो और अगर मैं इस फ्रूट नंबर को पॉजिटिव पुट करूं ग्रेटर देन 1, यस सर। ग्रेटर देन 1 पुट करूं तो सारा आंसर पॉजिटिव आएगा, लेस देन 1 पुट करूं तो सारा आंसर नेगेटिव आएगा, और अगर इक्वल टू 1 पुट करूं तो ये इन्फिनिटी आएगा, नेगेटिव आएगा। तो अब जब नेगेटिव की बात कर रहे हैं, फ्रूट नंबर नेगेटिव लेस देन 1 हो, तो जब ये नंबर लेस देन 1 होगा तो ये सारा आंसर लेस देन 1 आएगा। तो तब dy बाई डी एक्स और dh बाई डी एक्स, इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। यूं कह लें कि dy बाई डी एक्स और dh बाई डी एक्स दोनों का साइन अपोजिट होगा। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है कि ऊपर जा रहे थे तो h की वैल्यू इंक्रीज कर रही थी, y की डिक्रीज कर रही थी, जब नीचे आ रहे थे तो y की इंक्रीज कर रही थी, h की जो है वो डिक्रीज कर रही थी। ऐसे ही हो रहा था ना?
यस सर। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं जी नीचे दोबारा। जब फ्रूट नंबर इक्वल टू 1 है तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स की जो स्लोप है वो इन्फिनिटी हो जाएगी। इक्वेशन 11.30 सरफेस has infinite water surface slope unless dh over dx equal to 0 at this instant। अच्छा, अगर ये इन्फिनिटी है, अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ कि y की स्लोप 0 है। लेकिन अगर मैं इस 0 को उधर शिफ्ट कर दूं, dy बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो dh ओवर dx इज इक्वल टू क्या बन रहा है, 0 भी तो बन रहा है ना। तो फिर मैं ये कह यस सकता सर, हूँ 0 बन गया। कि जब फ्रूट नंबर इक्वल टू 1 है तो dh ओवर dx इज इक्वल टू 0 है, या यूं कह लें कि हाइट के अंदर मजीद कोई चेंजेस नहीं आ रही, हाइट के अंदर मजीद कोई चेंजेस नहीं आ रही। और ये कौन सी स्टेज है, ये उसने नहीं कहा आ रही। कि dh ओवर dx इज इक्वल टू 0। अब हाइट के अंदर चेंजेस की कब नहीं आती, ये वो पोजीशन है जहां पर चैनल फ्लैट हो गया है। ये देखें, यहां तक एच चेंज होता रहा, यहां पे आने के बाद इसके बाद कुछ चेंजेस आ रही हैं, नो नहीं, सर। इसके बाद कोई चेंजेस नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। अच्छा जी, if the critical flow is attained, the downstream of the critical flow location of the flow may be subcritical, supercritical, depending upon the downstream condition. If the critical flow is not occurred where dh over dx is equal to 0, then the flow downstream from its location will be same as type of the flow upstream from the location। अच्छा, आप देखें यहाँ पे तो बाई चांस ऐसा हुआ कि इसके बाद बम्प फ्लैट हो गया। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास मल्टीपल वेरिएशंस हों, या जिस तरह डैम होता है कि एकदम नीचे गए, नीचे जाकर फ्लैट सरफेस है, फिर दोबारा ऊपर की तरफ आ गए। तो वो तमाम डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है। अच्छा, फ्रूट नंबर ग्रेटर देन 1, फ्रूट नंबर ग्रेटर देन 1 शूटिंग कब होता है, शूटिंग तब होता है जब हमारे पास ये वैल्यू पॉजिटिव हो। ये वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब है कि y भी चेंज कर रहा हो और h भी चेंज कर रहा हो। तो ऐसी, या y भी डिक्रीज कर रहा हो और h भी डिक्रीज कर रहा हो। ऐसा कब होगा शूटिंग फ्लो, वो अभी हम केसेस देखते हैं सारे। In general, trends fruit number less than 1 and greater than 1 for either an increasing or decreasing bed elevation, दोनों तरह के होते हैं। ये उसने नीचे जी एक फोटो में दिखाए हुए, मैं वहीं से बता देता हूँ, ये इसको थ्योरी को देख लेंगे आप लोग। फ्रूट नंबर लेस देन 1 है, फ्रूट नंबर लेस देन 1, ये देखें यहाँ पे अगर आप बेड इसको माने, यानी कि आप इस चीज को एज अ बेड कंसीडर कर रहे हैं फर्स्ट डायग्राम, तो स्टार्ट में h 0 है ना, जैसे जैसे आप आगे की तरफ आ रहे हैं h बढ़ रहा है, यस सर। और y क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जी सर। एक वैल्यू बढ़ रही है, दूसरी वैल्यू, वह कम हो रहा है। तो हाइट कम हो रही है, कम एलिवेशन हो रहा बम्प की बढ़ रही है। तो एक दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। दोनों की है। जी सर। डायरेक्शन अपोजिट कब होती है, जब फ्रूट नंबर क्या हो, लेस देन 1, जब फ्रूट नंबर लेस देन 1 हो। लेस अभी देन हमने की थी ये लेस कंडीशन, देन अभी हमने कंडीशन की थी, कहाँ पे की थी जी, यस सर। ये रही कि फ्रूट नंबर लेस देन 1 हो तो dy बाई डी एक्स और dh ओवर dx दोनों का अपोजिट साइन होगा, और फ्रूट नंबर ग्रेटर के लिए साइन सेम अपोजिट साइन होता है। होगा। यस सर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेम साइन होगा, ये अभी हम देखते हैं। यस सर। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पर h जो है डिक्रीज कर रहा है ना, अब डेप्थ बन रही है, हाइट नहीं बन रही, बल्कि क्या बन रही है, अब h की वैल्यू नेगेटिव में जा रही है, क्योंकि अगर आप लोग डेप्थ में। इसको एज अ बेड मानते हैं ना, ये बेड है, तो हाइट अब ऊपर नहीं गई बल्कि नेगेटिव में आ गई, तो पार्शियल एच बाय पार्शियल एक्स नेगेटिव हो गया। अच्छा, y को देखें तो y की यस सर। हाइट पहले कम थी, बाद में क्या होगी, ज्यादा होगी, तो डेप्थ भी बढ़ गई और हाइट भी ज्यादा होगी। तो ये यानी कि एक नेगेटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव में, तो यहाँ पे भी अपोजिट साइन है, तो अपोजिट साइन का मतलब क्या होता है बेटा जी, कि आपके पास फ्रूट नंबर अगेन क्या है, लेस देन। जबकि इन केसेस में देखें, इस केस में जरा मुझे को बताए, ये अगर चैनल बेड है, यस सर। ये अगर चैनल बेड लेता हूं, तो एच क्या हो रहा है एक्स डायरेक्शन में, बढ़ रहा है ना, थोड़ा सर सा देखें, डिक्रीज हो रहा है। यस। क्यों यस डिक्रीज हो सर। रहा है बेटे, इसमें सर बढ़ रहा है, सॉरी सर। एच बढ़ रहा है जी सर। और वाई भी बढ़ रहा है, वाई बार एक्स डिक्रीज हो रहा है।
ठीक है ना। एक्स तो है ही नहीं, एक्स डायरेक्शन तो हमेशा ही पॉजिटिव ले रहे हैं सरकार, क्या हो गया। तो इसमें दोनों की अगर सेम डायरेक्शन हो तो इसको फ्रूट नंबर ग्रेटर देन 1 या सुपर क्रिटिकल कहते हैं, या दोनों की ही नेगेटिव हो तो इसको भी सुपर क्रिटिकल कहते हैं। तो हमें पता चल गया कि जब भी सब क्रिटिकल की बात होती है या फ्रूट नंबर लेस देन 1 की बात होती है तो तब हमारे पास क्या होगा, तब हमारे पास जो पार्ट dh/dx है और dy/dx इनका अपोजिट साइन होगा, और जब सुपर क्रिटिकल होगा तो तब इनका सेम साइन होगा, या फ्रूट नंबर ग्रेटर देन 1 वाले कंडीशन पे सेम साइन होगा। अच्छा जी सर। तो ये आगे हम उसी तरीके से दोबारा उसी एनर्जी के ऊपर के स्टार्ट में जैसे जैसे आप लोगों की हाइट कम होती चली जाती है वैसे वैसे ए से बी तक स्पेसिफिक एनर्जी कम होती है, लेकिन उसके बाद हमारे पास एक मिनिमम एनर्जी आती है जिसको हम क्रिटिकल एनर्जी का नाम देते हैं। उसके बाद अगर हाइट मजीद डिक्रीज हो तो स्पेसिफिक एनर्जी मजीद कम होने की बजाय क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि वो अपनी कम से कम एनर्जी तो पहले ही हासिल कर चुकी है। अब उससे ज्यादा डेप्थ में जाएंगे तो आगे स्पेसिफिक एनर्जी बढ़नी है, और वो एनर्जी फिर क्या करती है, वो एनर्जी यूं कह लें कि जंप का बायस बनती है, उछाल का बायस बनती है। ये उसने नीचे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे लिखा हुआ है, इस थ्योरी को पढ़ेंगे। ये देखें, व्हाट हैपन इफ द बम्प इज सो बिग दैट द स्पेसिफिक एनर्जी वांट्स टू डिक्रीज बिलो मिनिमम। कि क्या हो कि हाइट जैसे जैसे कम हुई, स्पेसिफिक एनर्जी कम हुई, यहाँ पे आके मिनिमम होगी, लेकिन बम्प था ही इतना बड़ा कि मजीद हाइट अब कम होना शुरू होगी, तो स्पेसिफिक एनर्जी मजीद कम नहीं होगी बल्कि क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये बिल्कुल वही वाला केस है बेटा, अगर आपको याद हो ना जो आप लोगों को करवाया था आज, हाइड्रोलिक जंप आ गए, जो आज स्टार्ट में डायग्राम हमने की थी ये वाली, कि यहाँ तक तो आके स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होगी, लेकिन इस अभी डेप्थ मजीद रहती थी, तो फिर आगे स्पेसिफिक एनर्जी मजीद कम नहीं हुई बल्कि क्या होगी, बढ़ गई। स्पेसिफिक एनर्जी मजीद क्या हो गई है, बढ़ गई है। ओके जी, तो अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट। ओवर बम्प हो गया जी। तो वो क्या करेगी, व्हाट हैपन्स, तो उसने उसको बताया कि वो इसको ओवरकम करने के लिए जंप, हाइड्रोलिक जंप अक्कर करेगा। क्या होगा, हाइड्रोलिक जंप अक्कर करेगा, सो दैट कि वो उसको न्यूट्रलाइज कर ले। तो अब हाइड्रोलिक जंप क्या है, अब हमने क्या देखना है, हाइड्रोलिक जंप बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का। वैसे तो प्रीवियस वन में से भी एमसीक्यूज और सारी चीजें ही आएंगी आप लोगों को, तो सारे ही इंपॉर्टेंट है। अब हाइड्रोलिक जंप की बात कर रहे हैं हम। अब हाइड्रोलिक जंप वही आता है जो हमने डायग्राम वो पहले कर ली थी ना बेटा। यस सर। वो डायग्राम हमने पहले कर ली थी। अच्छा मुझे बताते रहिएगा कि स्क्रीन अगर आप लोगों को स्क्रीन क्या शेयर हो रही है आप लोगों के पास। सर अब तो सर साफ नहीं आ रही बिल्कुल स्क्रीन। हाइड्रोलिक जंप ही आ रहा है ना, यस सर। या कुछ और आ रही है। नहीं नहीं सर, हाइड्रोलिक जंप ही आ रहा है। ओके अब आप लोगों के पास कुछ और चीज आ रही होगी। जी सर, फिग आ गई है। एक हाँ डायग्राम आ गई है, ठीक है ना। अच्छा आप सुने, जी सर। ये बिल्कुल वही वाली है जिसके साइड पे डैम बना हुआ था, याद है जिसके साइड पे क्या था, यस सर बिल्कुल। वो जो डैम एक हमने बनाया था, मैं डैम बना हुआ था। यहाँ पे एक फर्जी सा डैम बना लेता हूँ, ठीक है जी। तो ये हाइट उसकी क्रिटिकल हाइट थी, मैं इसको भी थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, और इस हाइट को भी थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ।
इस हाइट पे भी, कि यहाँ पर ऊपर से आते हुए नीचे क्या हुआ है कि यहाँ पर आके इस हाइट पे स्पेसिफिक एनर्जी कम होते होते इस पॉइंट पर आकर स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम हो गई थी, और यहाँ तक आके स्पेसिफिक एनर्जी मजीद क्या होगी, कम होगी। अच्छा, ये स्पेसिफिक एनर्जी कर्व बनी हुई थी। अब याद रखिएगा हाइड्रोलिक जंप होता क्या है। पहले अगर आप लोग उस हाइड्रोलिक जंप को अंडरस्टैंड कर पाएंगे ना, तो फिर आप लोग इस थ्योरी को भी थोड़ा सा देख लेंगे। हाइड्रोलिक जंप आपने अपनी लाइफ में कभी देखा होगा कि एक साइड पे फ्लूइड जो है वो कम हो, जिस तरफ फ्लूइड फ्लो कर रहा है उस साइड पे हाइट ज्यादा हो। कभी देखा आप लोगों ने? तो मतलब पानी ऊपर से होकर नीचे की तरफ आ रहा हो, ऊपर से नीचे आ रहा है जा तो रहा हो, फिर दरमियान नहीं, ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो फिर तो हमारे पास ये है ना कि ऐसी सिचुएशन हो जाएगी जिसमें हम यूं कहते होते हैं कि आप लोगों के पास जहां से स्टार्ट है वहां से हाइट ज्यादा है, बाद में कम है। ये केस कुछ और कहता है, स्टार्ट में हाइट कम है, बाद में ज्यादा हो गई। अब डायग्राम आप लोगों के सामने अपनी वो बुक मौजूद है? जी सर। अच्छा, बुक नहीं है तो चले मैं ये शेयर थोड़ा सा दोबारा जो है ना डिफरेंट चीज शेयर करता हूँ, वही पीडीएफ दोबारा। पीडीएफ पे आ गए ना आप लोग? अब हेलो, देख पा रहे हैं आप लोग? जी सर, आवाज काट अब ठीक हुई आवाज? सर ठीक है, आप ठीक है। ओके। अच्छा, ये देखें जरा सिचुएशन, ये सिनेरियो देख रहे हैं आप लोग? यस सर। अच्छा, इस सिनेरियो में क्या है, यहाँ से वाटर फ्लो कर रहा है, यकदम नीचे आया, उसके बाद ये देखें यहाँ पे कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं होती जो इसको इस तरह इस कर्व शेप में यूं बना रही होती है कि ऊपर उठ के फिर यहाँ पे जाए। ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, ये देखिए यहाँ पे भी, ये आप लोग किचन में, बेटा ये अलीना सुन रही है कि नहीं सुन रही है आवाज मेरी? हेलो सर, मुझे सुनाई दे रही है। चले वो अब बाकी कोई अपने आप को, लेकिन मैंने बाकियों को वो किया हुआ है, अनम्यूट करता हूँ। चले मैं उनको थोड़ा सा देर के लिए अपने आप को अनम्यूट कर सकता है अगर कोई करना चाहे ना, बताना चाहे तो। किचन में आपने देखा, अपने किचन के अंदर के जब ऊपर से आप टैप को ओपन करते हैं जब टूटी को, तो बेटे आप देखते होंगे कि वहां पे जिस जगह पे जाके वो स्ट्राइक करता है वाटर, वहां पे जाने के बाद ये जो साइडों पे वाटर फ्लो है ये बिल्कुल ऐसा जिस तरह बारीक झिल्ली की तरह, ठीक है ना। लेकिन साइडों पे ये इसका लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होता है। ये आपने कभी देखा है यहाँ पे घर में कि जहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है वहां पे लेवल कम है और साइडों पे लेवल क्या है, ज्यादा है। देखते हैं ना आप लोग? ओके सर, डैम में भी जहाँ पानी निकल रहा होता है वहाँ पे ऐसा होता है। ये डैम की फोटो है ना, साइड पे जो ये फोटो है ये डैम की है, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ठीक है। नहरों में भी है, देखते हैं आप लोग। अब ये होता किस वजह से है, आज हमने इसी को डिस्कस करना है। यही हाइड्रोलिक जंप है। यही क्या है? हाइड्रोलिक जंप है। तो बेटा अब ये हाइड्रोलिक जंप ये कहता है, मैं उसी डायग्राम को ले लेता हूँ जरा थोड़ी सी देर के लिए दोबारा। हाँ जी, आपके सामने आ गई होगी फोटो, ऐसे ही डायग्राम आ गई है ना? शफीक डायग्राम आ गई है आप लोगों को, क्लियर होगी? जी सर। ओके, अब इस डायग्राम में फिर वही देखें, मुझे वो डैम थोड़ा सा दोबारा बनाना पड़ेगा। जी सर, आगे सर, ब्लू कलर की। चले मैं वो डैम थोड़ा सा दोबारा बना देता हूँ। ये कई दफा डैम आज बना दिया हमने ना। ये वही डैम है
कि यहाँ से जब नीचे आते हैं तो ये ऊपर वाटर क्यों जाता है, इसको हमने थोड़ा सा फिर दोबारा ऑब्जर्व करना है। तो मैं इस एनर्जी लेवल को इसको एक्सटेंड कर देता हूँ थोड़ा सा। तो होता ये है कि जब ऊपर से वाटर फ्लो हो रहा है ना, तो यहाँ तक आते आते स्पेसिफिक एनर्जी कम हुई, यहाँ पे आने के बाद मिनिमम होगी। अब जब मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी से कम हो जाता है ना वाटर लेवल, तो वही जिस तरह ऑक्टेट रूल में होता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करता है, स्टेबल पोजीशन में आने की कोशिश करता है। अब ये स्टेबल नहीं रह सकता क्योंकि इसके पास जो मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए थी उससे भी नीचे चला गया अब ये। तो ये क्या करता है, स्पेसिफिक एनर्जी इसकी इंक्रीज होती है और ये दोबारा, ये वो लेवल है जहां पे इसकी एनर्जी स्पेसिफिक एनर्जी से भी क्या है, कम है। तो ये उसको ओवरकम करने के लिए क्या करता है, रश बैक करता है ऊपर की तरफ और थोड़ी देर के बाद जाके स्टेबल हो जाता है। आप देखते होंगे थोड़ी देर के बाद जाके उसमें वो यूं कह लें कि डिस्टॉर्टिंग पोजीशन उस टाइप की नहीं होती जैसे उसके उछाल के दरमियान होती है, ठीक है ना। तो ये है हाइड्रोलिक जंप। यस सर। अब हम इस थ्योरी को जो है ना वो करते हैं थोड़ा सा डिस्कस, इसकी थ्योरी क्या कहती है जी। ओके जी, we have shown that open channel flow may be subcritical। यह हमने बात कर ली कि ओपन चैनल में सबक्रिटिकल भी फ्रूट नंबर लेस देन 1 भी हो सकता है और ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। For subcritical flow, greater than 1 disturbances caused by change in bed slope or flow cross section may be moved upstream or downstream। अब हमें ये भी पता है कि जो फ्लो बेड है जो नीचे मौजूद है सरफेस, वहां पे कोई पत्थर भी पड़ा हो सकता है चैनल बेड के अंदर, किसी भी नदी नाले के अंदर कोई ऊंची चीज भी हो सकती है और नीची भी हो सकती है, गड़ा भी हो सकता है ना। कोई जरूरी नहीं कि चैनल बेड, अगर ये आप लोगों के पास चैनल है तो इसके नीचे रेत जमा होगी तो यूं एक बम्प ही बनेगा। तो भाई ऐसा भी तो हो सकता है कोई गड़ा हो, जरूरी नहीं कि चैनल बेड के साथ हाइट इंक्रीज ही करेगी, डिक्रीज भी कर सकती है। तो ये उसने कहा कि अपस्ट्रीम भी हो सकता है और डाउन स्ट्रीम भी हो सकता है। अच्छा, फिर हम चलते हैं जिसके बाद, when the flow section is supercritical and downstream condition will require a change to subcritical flow, the need of this section change not be communicated upstream। अच्छा चलें, अब इसको ना नेक्स्ट हम मीटिंग में करेंगे, ठीक है ना। इसकी हमने डायग्राम डिस्कस कर ली है, इस बिहेवियर को देख लिया है, क्योंकि अब 8-9 मिनट के बाद ना मीटिंग एंड हो जाएगी दोबारा से। तो अब आप लोग जाके अपने ना उस पे अटेंडेंस LMS पे कर लें, ठीक है ना। मार्क करेंगे सर, अटेंडेंस मार्क कर लें और उसके बाद इससे रिलेटेड जो कोई मटेरियल, वैसे तो बुक है आपके पास, बुक हो गई आप तो वीडियो अगर हुई तो वो सर वो ओपन नहीं हो रहा है LMS सर ऑफ है वो अटेंडेंस ऑन है बेटे, सर हो गई अटेंडेंस सर कुछ बार-बार उसको रिफ्रेश करो ना यार, वो ओपन हो जाता है। अच्छा ऐसा बार-बार उसे रिफ्रेश करो ओपन हो जाता है। सर मैंने 3 दफा ट्राई किया, मेरा नहीं हो रहा। बेटे मेरी बात सुने, अच्छा मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये मैं अभी एक शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ ना, स्क्रीन जरा शेयर करता हूँ दूसरी, इसमें मैं LMS को ओपन करता हूँ। सर आप कुछ बोल रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। मैं बोल ही नहीं रहा बेटे। सर LMS ओपन कर रहे हैं यार। मैं वो जो है ना स्क्रीन दूसरी शेयर करने लगा हूँ गूगल क्रोम। अभी देखिए मैंने इसको स्टार्ट किया है तो टाइम ले रहा है।
देख पा रहे हैं ना आप लोग स्क्रीन? शायद आप लोगों को शो हो रही होगी। यस सर, हो गया सर हो जाता थोड़ी देर बाद, थोड़ा सा टाइम देता है। आज बात आप मुझसे शायद ये डबल क्लिक हुआ तो देखें उसने कहा ऑलरेडी लॉगिन, तो पहले अटेम्प्ट वाला उसने लॉगिन किया होगा। मोहम्मद अशरफ म्यूट करो बेटे। बस चलें, बहरहाल मैं उसको ये दिखाना चाह रहा था कि वो उस टाइप का एरर भी यहाँ पे भी शो कैंसिल करता है। करेंगे तो हो जाएगा। हाँ, भी एरर यहाँ पे भी शो कर देता है। सर कैंसिल करें दे सर। ओके बेटा जी, इसके अलावा अगर आप लोगों में से कोई कुछ कहना चाहता है तो लॉगिन हो जाएगा। मैं तो इतनी दफा ट्राई कर सर मिड वाले पेपर शामिल होंगे? हाँ जी सर मिड वाले पेपर शामिल होंगे? मिड वाले भी होंगे, बिल्कुल होंगे, होने चाहिए। अच्छा दूसरी बात ये भी आपको बता दूं कि नेक्स्ट वीक में मंडे को ही पॉसिबली आप लोगों का ना क्विज हो सकता है। वो क्विज जो होगा आप लोगों का वो LMS पे होगा। सर एमसीक्यूज होंगे? हाँ एमसीक्यूज होंगे सर क्यूज में। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। हाँ बताइएगा क्या कहना चाह रहे थे आप? सर वो पेपरों का पूछ रहा है कि पेपर होंगे मिड वाले शामिल? मिड वाले पेपर शामिल से क्या मुराद है? भी उनके मार्क्स आपको शामिल होंगे या नहीं? जी सर यस सर। नहीं सर मार्क्स कह रहे पेपर चेक होंगे जो हमने सर की दिए थे। चेक हो गए हैं बेटा, होंगे क्यों नहीं होंगे? सर मिड के नंबर तो बता दें। हाँ जी मिड के मार्क्स बता सर हमारे मिड वाले पेपर चेक हो गए। वाले पेपर हाँ जी मिड वाले हो गए हैं चेक बेटे। सर हमें मार्क्स बता दें। मार्क्स सर मार्क्स बता दें। मार्क्स भी पता चल जाएंगे बेटे आप लोगों को, क्यों परेशान हो रहे हैं? ये देखिए ये LMS पे जो BS8 है उनका हमने क्विज भी कंडक्ट किया था ना, याद है बेटा? BS वाला अगर यहाँ पे कोई बैठा होगा तो। जी सर। यस सर हमें याद है। उनका रिजल्ट बता दूं? याद है सर। बता दे सर। ना बता दे। जीरो थे सारों के, जीरो थे ना सर अब मैथ्स में भी ऐसे ना हो जाए। ये अलीना है, अलीना जुल्फकार सर इनके 6 मार्क्स थे आउट ऑफ 10 ना, ये रही। ये देखिए ये क्विज था इनका, नजर आ रहा है आप लोगों को ना? जी सर आ रहा है नजर। सर आ रहा है नजर। ये अलीना आप बोली है बेचारी अपना देख के। अच्छा ये क्वेश्चन था इसी तरीके से, उनके ऑप्शंस थे उन्हीं के अकॉर्डिंग इन्होंने किया हुआ है, फिर उसके बाद ये मार्किंग हुई हुई है। ठीक है ना? तो अलीना बेटे अब आप अपना देख पा रही हो ना? सर नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है? काम तो जबरदस्त है सर। नहीं है नेगेटिव मार्किंग आ गई। वहाँ पे आपको शो हो रहा है ना अलीना बेटे चेक फॉर्म में? हाँ तो बस ठीक है। तो ये इसी तरीके का आप लोगों का क्विज होगा, 5 MCQs होंगे आप लोगों को फर्स्ट इनिशियली। सर इनकी अटेंडेंस उस पे नहीं हो रही है LMS पे, तो आप इसी पे ले लें एक दफा। उधर से वो लॉगिन ही नहीं हो रहा हमारा, तो मेरा तो नहीं हो जाके रहा। आप लोग बस यहाँ से आप लोग अब फ्री हैं, उस पे LMS पे जाके अपने बार रिफ्रेश करेंगे तो क्योंकि अगर मैं यहाँ से अटेंडेंस अभी ओपन करूंगा तो बाकियों के लिए स्टॉप हो जाएगी वो।
सर सर लेकिन आज की इसी पे ले लें आप दोबारा, फिर नेक्स्ट टाइम उस पे ले लीजिएगा। बेटे यहाँ पे सर, अटेंडेंस हम- लेने आज सर के जा दिन- सकते हैं? हाँ जी, अब आप लोग फ्री हैं बेटे। सर आज की ले लेना ये। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। हाँ ठीक है बेटे, अल्लाह हाफिज। सर जी जी, कौन बोल रहा है ये? सर अटेंडेंस यहीं पे ले लें आज आप, मेरा तो लॉगिन ही नहीं हुआ अभी तक। अक्सा फ्रियाल, बेटे क्या है आपका रोल नंबर? से 24 MSc इवनिंग। MSc इवनिंग 24। तो बेटे आपको क्या इशू आ रहा है? पासवर्ड का इशू आ रहा है? क्या इशू आ रहा है? सर मैं जब लॉगिन करती हूँ ना उसको, तो सर उसके आगे वो यानी एरर दे देता है बार बार, इनवैलिड पासवर्ड। वो आ जा रहा है। इनवैलिड पासवर्ड और चीज है, एरर आता रहता है, कोई इशू नहीं। सर जी मेरी भी नहीं हो रही। सर आज की अटेंडेंस यहीं से मार्क कर देंगे। सर ये LMS ओपन ही नहीं हो रहा। सर मेरी भी अटेंडेंस हो रही। LMS बेटे ओपन हो रहा है, ये LMS पे ही काम कर रहा हूँ जो आप लोग देख पा रहे हैं। जी LMS ओपन हो रहा है, लेकिन वहाँ पे आ जाती ना अटेंडेंस आज की नहीं शो हो रही। आज की शो हो रही है अटेंडेंस बेटा, आपके 5 वीक्स की अटेंडेंस बाय डिफॉल्ट शो हो रही है, आज की मार्क हो रही है। मैंने सर कितनी दफा दी सर मेरी आज की शो नहीं हो रही। सर मेरी भी नहीं शो हो रही। बेटे क्यों आप ऐसा करते हैं? ये इमरान मौजूद है ना यहाँ पे अटेंडेंस पे? सर 1 मिनट सर बात सुन लो। जी बेटे बोले। जी सर। इमरान मौजूद है, ठहरे। सर ये अटेंडेंस नहीं लग रही सर वहाँ। बेटे अभी देख लेते हैं ना, एक टेस्ट केस कर लेते हैं। इमरान का टेस्ट केस कर लेते हैं। कोई ऐसा कैंडिडेट जिसने अपना पासवर्ड चेंज ना किया हो, अभी 1 2 3 4 5 ही हो। अजी ये ओपन ही नहीं होता, इससे पहले ही एरर आ जाता है। आपका पासवर्ड चेंज है या पुराना? अभी चेंज है सर, चेंज है। जिसने चेंज ना किया पासवर्ड चेंज है। जिसने पासवर्ड चेंज ना किया और लॉगिन ना हो रहा हो, एक दफा कोई ऐसा बताए ना, ताकि सर मेरा है अक्सा फरियाल। रोल नंबर बताओ बेटे। 24 सर MSc इवनिंग। MSMVE 18 24।